हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद वेद। आज हम लोग देखेंगे एक एंगुलर एप्लीकेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आपके सिस्टम पे एंगुलर इंस्टॉल होना चाहिए। आप एनजी वर्जन करके चेक कर सकते हैं। तो मेरे सिस्टम पे एंगुलर 17 वर्जन इंस्टॉल्ड है। अब मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। तो एनजी न्यू एंगुलर फॉर्म। ओके, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर और उसको हम VS कोड में ओपन करेंगे। तो कोड हाइफन, तो हमारा VS कोड ओपन हो गया और हमारा सैम्पल प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी है। तो सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो हम अपने स्टार्टिंग कंपोनेंट पे चलते हैं और इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग प्रोजेक्ट। और सब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। इसको हम ओपन करते हैं। लोकल होस्ट 4200। ओके, हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। ठीक है। ओके, लोकल होस्ट। ओके फाइन, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या करेंगे, एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करेंगे। राइट, एंगुलर मटेरियल। तो हमें ये कमांड रन करनी है। इसको हम आगे यस करते हैं। यहाँ पे हम थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस वन। ओके, हमारे प्रोजेक्ट में एंगुलर मटेरियल सेटअप हो गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम टेलविंड CSS सेटअप करेंगे। फ्रेमवर्क में चलेंगे, एंगुलर सेलेक्ट करेंगे और हमें ये कमांड रन करनी है। पेश करते हैं। इससे टेलविंड CSS हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगी। फाइन। नेक्स्ट स्टेप हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है। इस कमांड से हमारा टेलविंड CSS की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जनरेट होगी ये। और अब इसमें हमें अपना ये कंटेंट डालना है कि हम दिस फाइल को ट्रैक करना चाहते हैं। आफ्टर दैट हमें style.css फाइल में टेलविंड की यूटिलिटी फाइल्स हमको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। नाउ टेलविंड CSS इज कॉन्फ़िगर्ड इन आवर प्रोजेक्ट। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बिजी रेड डालते हैं। अगर ये क्लास रिफ्लेक्ट होगी तो मतलब हमारा इंस्टॉल्ड हो गया है। तो अभी तो नहीं हुआ है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। चलो एक बार दोबारा रिस्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। ओके, या हाँ, रिस्टार्ट पे चालू हो गया। तो हमारा टेलविंड CSS यहाँ पे सेटअप हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फॉर्म क्रिएट करना। तो उसके लिए हम एंगुलर कंपोनेंट में इनपुट
यूज़ करेंगे, राइट। तो हम सारे फॉर्म के मोस्टली जितने भी इनपुट कंट्रोल्स हैं उनको यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो और फॉर्म का जो डेटा होगा वो हम एक फेक जेसन सर्वर पे सेव करेंगे। तो उससे पहले हम सबसे पहले जेसन सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं, राइट। इसको इंस्टॉल करते हैं। फाइन। अब हम अपने यहाँ पे एक db.json फाइल क्रिएट करेंगे। db.json और यहाँ पे हम एक स्टूडेंट्स नाम का एरे क्रिएट करेंगे, राइट। और एक स्टूडेंट हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हम आईडी रखेंगे स्टूडेंट का, नेम रखेंगे, नेम रखते हैं इसका student1। फिर हम एज रखते हैं 15, क्लास वन, इज एक्टिव, ट्रू, एड्रेस दिया। अब एक हम यहाँ बनाते हैं क्लास एरे। इससे हम क्या करेंगे, जब यूज फॉर्म में हम ड्रॉप डाउन दिखाएंगे क्लासेस का, जिससे क्लास सेलेक्ट होगी, राइट। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा जेसन्स डेटाबेस। इसका हम यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम अपने पैकेज डॉट जेसन फाइल पे। यहाँ पे हम एक सर्वर स्क्रिप्ट रजिस्टर करेंगे। एन को देखना पड़ेगा कमांड क्या है इसको रन करने की। दिस इज द कमांड। इसमें आप आगे माइनस माइनस वाच लगा दो। अब हमको अगर सर्वर रन करना है फेक सर्वर, तो npm रन सर्वर। जब हम npm रन सर्वर करेंगे तो हमारा फेक जेसन सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। कैनॉट फाइंड प्रॉपर्टी, ओके। यहाँ पे जो हमारा जेसन सर्वर है इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसमें आईडी डालनी पड़ेगी। नेम 1। तो हमें ये क्लासेस बना लिया। फेक सर्वर में हमें आईडी देना ज़रूरी होता है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ एरेज होते हैं। ओके, अब दोबारा रन करते हैं। यस, ये स्टार्ट हो गया हमारा। इसको हम ऑटो सेव पे लगाते हैं। तो हमारी ये दो एपीआईज हो गई हैं। इनको ओपन करके देख लेते हैं, हमें डेटा मिलना चाहिए। सॉरी, कॉपी
why it is not getting copied? Copy. नहीं चल रहा है भाई। ओके, स्टॉप हो गया था मैंने जब कंट्रोल सी किया था। ये हमें डेटा आ रहा है, राइट। और ऐसे ही हमें क्लासेस का भी डेटा आएगा। ये तो हमारी फेक जेसन सर्वर रेडी हो गया है। अब हम अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो हम अपने ऐप कंपोनेंट में चलते हैं। यहाँ पे हम एक डिव बनाएंगे, ठीक है। इस डिव को क्लास देंगे P8, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपना फॉर्म एक हेडिंग डालते हैं, एंगुलर फॉर्म। अब हम फॉर्म क्रिएट करेंगे और इस फॉर्म के अंदर हम एक इनपुट बॉक्स डालेंगे नेम फील्ड के लिए, राइट। तो उसके लिए हमें मैट इनपुट मॉड्यूल का यूज़ करना है। ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और इसको अपने इंपोर्ट एरे में कंपोनेंट के प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद हम अपने एग्जाम्पल से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा मैट फॉर्म फील्ड है, इसका यूज़ करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे एक ड्यू क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम लोग इसको हम कर देते हैं नेम टेक्स्ट नेम। इसको हम लोग करेंगे फुल विथ। इसको देखते हैं कैसा ये हमारा फॉर्म दिख रहा है। तो यू कैन सी कि हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया है। अब इसको हमें करना है सेंटर। इस पूरे फॉर्म को हम लोग एक और ड्यू के अंदर रैप करेंगे और इस पे लगाएंगे हम क्लास शैडो और बॉर्डर्ड। इसको करेंगे हम फ्लैक्स। बेसिकली हम सेंटर करना चाह रहे हैं। देखते हैं सेंटर आ गया और इसकी हम विथ भी देंगे स्टाइल विथ 400 pixel, ठीक। उसके बाद हम इस पे देंगे पैडिंग 8 और इस वाली क्लास पे हम लोग मार्जिन टॉप देंगे 16। अब ये फॉर्म हमारा अच्छा सुंदर सा ब्यूटीफुल फॉर्म दिख रहा है और इसमें हम अपनी प्रॉपर्टीज ऐड करना स्टार्ट करेंगे। एंगुलर स्टूडेंट फॉर्म। तो हमने नेम फील्ड क्रिएट कर ली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ईमेल फील्ड के लिए। तो ईमेल, यहाँ पे हम ईमेल कर देते हैं। अगली फील्ड हमारी है एज, ठीक है। उसके बाद
हमारी नेक्स्ट फील्ड है क्लास और क्या फील्ड से हमारा एड्रेस है और इज एक्टिव। तो हम अब एक एड्रेस के लिए बनाएंगे। और हमारा नेक्स्ट होगा इज एक्टिव। इनको भी हम एक div में रैप कर लेते हैं। इनको हम 50% करते हैं 6/12। अब हम अपना फॉर्म देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा फॉर्म। सही बेटर है। ठीक है, इनमें थोड़ी सी पैडिंग देंगे। P R बेटर है। पैडिंग 6/12। अभी ये सही दिख रहा है, राइट। अब हमारा क्या है, हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि ये क्लास हमारी ड्रॉप डाउन होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट का यूज़ करेंगे। तो हम सेलेक्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल में जाते हैं, दिस वन। ये हम मैट लेवल का यूज़ होगा, बट मैट सेलेक्ट हम यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ मैट इनपुट की जगह पे मैट सेलेक्ट आ जाएगा। क्लास 1 क्लास 2। ओके, अब देखते हैं हमारा ड्रॉप डाउन कैसा दिख रहा है। यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन आ गया है। तो ये जो इज एक्टिव होगा वो चेक बॉक्स होगा। तो चेक बॉक्स हमारा यहीं पे मिलेगा, चेक बॉक्स। इसके लिए हमें इंपोर्ट करना है मैट चेक मॉड्यूल। तो इस एक्टिव में मैट इनपुट की जगह पे हम लोग यूज कर लेते हैं चेक बॉक्स। और मैट चेक बॉक्स का के साथ हम लोग मैट फॉर्म फील्ड नहीं यूज करते हैं, तो उसके लिए हमें एक ड्यू में रैप करना पड़ेगा। तो ये मैट फॉर्म फील्ड हट जाएगा।
देखते हैं कैसा दिख रहा है। इट्स बेटर। में लेबल की भी ज़रूरत नहीं है। इज एक्टिव, इसको हमें थोड़ा सा फ्लेक्स आइटम सेंटर करना पड़ेगा। अभी ये सही आ गया है, ठीक है। और ये एड्रेस को हम टेक्स्ट एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक दिस। तो टेक्स्ट एरिया के लिए हमें कुछ डिफरेंट नहीं, सिर्फ इनपुट की जगह पे टेक्स्ट एरिया यूज़ करना है। इट विल वर्क सेम। तो यहाँ पे हमें इनपुट की जगह पे टेक्स्ट एरिया यूज़ करना है। रो दे देते हैं 2। तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया हो गया। तो ये हमारा स्टूडेंट फॉर्म हो गया। इसमें हम लोग एक चीज़ और ले लेते हैं, रेडियो बटन का भी यूज़ हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे ए जेंडर, राइट। तो 4 PR, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जेंडर यूज़ करेंगे और उसके लिए हम रेडियो बटन का यूज़ करेंगे। तो ये आगे हम रेडियो बटन पे और हम मैट रेडियो मॉड्यूल इंपोर्ट करें। एग्जाम्पल पे आते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है मैट रेडियो बटन का, और इसको हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पे रखते, पेस्ट करते हैं। तो हमारा जेंडर क्या होगा, मेल। यहाँ पे हम मैट लेवल ले लेते हैं एक, और यहाँ पर डालेंगे जेंडर। अपना फॉर्म चेक करते हैं, तो यहाँ पे सही आ रहा है, राइट। इसको हमें ऊपर देना चाहिए जेंडर को, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको फ्लेक्स कॉल कन्वर्ट करते हैं। अब ये सही आया यहाँ पे, बट प्रॉब्लम इज, वैसे ही बेटर है। अभी ये सही है। इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं जेंडर को। ये हमारा फॉर्म का HTML एंगुलर फॉर्म मटेरियल के थ्रू ये HTML रेडी है हमारा फॉर्म का। अब हम इसको के लॉजिक पार्ट पे वर्क करेंगे। तो हम इस वीडियो में रिएक्टिव फॉर्म पे वर्क करेंगे, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टाइप का फॉर्म क्रिएट करने में हमारा हेल्प करता है एंगुलर में। तो हमें क्या करना है, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, और हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे स्टूडेंट फॉर्म और ये हम होगा
हमारा फॉर्म ग्रुप टाइप का। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म बिल्डर इंपोर्ट करेंगे, इंजेक्ट फॉर्म बिल्डर क्लास। तो ये फॉर्म बिल्डर जो होता है वो हमें फॉर्म क्रिएट करने में हम हेल्प करता है। तो फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप, और इसमें हम अपने प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे, नेम, स्टूडेंट का नेम है, राइट, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम एम्प्टी दे देते हैं। फिर यूज़र का एज है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम एम्प्टी दे देते हैं। यूज़र की क्लास है, उसकी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल दे देते हैं। फिर एड्रेस है, एम्प्टी, जेंडर नल एम्प्टी कर देते हैं। इज एक्टिव, हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेम, ईमेल, एज, क्लास, एड्रेस, जेंडर, इज एक्टिव। तो हम क्या फॉर्म भूल रहे हैं, ईमेल भूल रहे हैं, राइट, ईमेल। तो ये हमने अपना स्टूडेंट फॉर्म क्रिएट किया। अब इस स्टूडेंट फॉर्म को हम अपने HTML से कनेक्ट करेंगे। उसको कैसे करेंगे, हम यहाँ अपने फॉर्म मॉड्यूल फॉर्म टैग पे आएंगे और ये एक्शन रिमूव करेंगे, और यहाँ पे हम फॉर्म ग्रुप एट्रीब्यूट में अपने स्टूडेंट फॉर्म को असाइन करेंगे। इससे हमारा जो फॉर्म है वो HTML फॉर्म से कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें जो फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं इनको कनेक्ट करना पड़ेगा इनपुट फील्ड से, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम नाम से एक एट्रीब्यूट होता है, इसमें हमें जिस फील्ड प्रॉपर्टी से कनेक्ट करना है उसका नाम प्रोवाइड करेंगे। तो ये नेम है तो यहाँ हम नेम करेंगे। इसको ईमेल से कनेक्ट करना है तो हम इसको ईमेल से कनेक्ट करेंगे। इसको एज से कनेक्ट करना है तो एज। इसको क्लास से कनेक्ट करना है तो क्लास। इसके लिए एड्रेस। इसके लिए जेंडर। इसके लिए इज एक्टिव। तो हमारा ये की फॉर्म कनेक्ट हो गया और फॉर्म की फील्ड्स कनेक्ट हो गई। अब हमें यहाँ पे एक बटन लेनी है जो कि फॉर्म सबमिट करने के काम में आएगी। तो यहाँ पे हम एंगुलर की एक बटन यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं एंगुलर की बटन मॉड्यूल में। बटन मॉड्यूल हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ हम अब बटन से मैट बटन रेज्ड कलर प्राइमरी,
और जब ये बटन क्लिक होगी तब हम सेव स्टूडेंट फंक्शन कॉल करेंगे। इस फंक्शन को हम अपनी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं फॉर्म सेव्ड। ठीक है, अब इतना हम चेक करते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। ठीक है, और इस बटन को हम सेंटर करते हैं। क्लास फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर E2 ठीक है, इस पे एक हम क्लास देते हैं विथ देखते हैं बटन को, अब सही दिख रही है बटन। तो अब इसको एक बार हम क्लिक करते हैं तो हमारा फंक्शन कॉल होना चाहिए। यस, हमारा फॉर्म सेव्ड कॉल हो रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये होना चाहिए कि जब हम इस पे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करें तो सेव करने पे हमें इस फॉर्म की वैल्यू मिलनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा है, फॉर्म वैल्यूज जो हमने स्टूडेंट फॉर्म क्रिएट किया है डॉट वैल्यू, इसमें हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो अगर उसको भी हमें प्रिंट कराना है तो फॉर्म वैल्यूज़, इसको यहाँ प्रिंट करा देते हैं। अब देखते हैं, सेव किया और ये हमें वैल्यूज़ मिल गई। एक चीज़ और देखो, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो सब चीज़ें एम्प्टी आ रही हैं। ये चेक बॉक्स चेक्ड है क्योंकि मैंने इसकी प्री फिल्ड वैल्यू ट्रू दे रखी है। अगर मैं इसको फॉल्स करूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा चेक बॉक्स, राइट। अगर मैं एड्रेस में कुछ डाल दूँ इंडिया तो ये प्री फिल्ड आ गया। तो ऐसे हम प्री फिल्ड भी कर सकते हैं फॉर्म को। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होना चाहिए, इसमें हम जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारे डेटाबेस से आनी चाहिए। तो हम डायनेमिक ड्रॉप डाउन बाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक HTTP सर्विस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ng जनरेट सर्विस HTTP, हमारी HTTP सर्विस क्रिएट हो गई। यहाँ पे हम HTTP क्लाइंट को इंजेक्ट करेंगे। HTTP क्लाइंट, ये हमारा क्लाइंट इंजेक्ट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ऐप डॉट कन्फिग में ये जो प्रोवाइडर्स एरे है यहाँ पे हम HTTP क्लाइंट को प्रोवाइड भी करेंगे, तभी हम वहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोवाइड हो गया। अब हम अपने फिर से सर्विस में आते हैं। यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं गेट क्लासेस। तो ये हमारे सर्वर से क्लास लेके आएगा। तो गेट, यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे, HTTP क्लाइंट डॉट गेट, और यहाँ पे हम अपनी API का URL देंगे जिससे हम डेटा मंगाना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा URL। कॉपी नहीं हो रहे हैं कि दोबारा से ये, तो इससे हमें डेटा रिटर्न होगा क्लासेस का। ठीक है,
और इसको हम अब यूज़ करेंगे अपने कंपोनेंट में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, HTTP सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। और जब ng ऑन इनिट लाइफ साइकिल पे डेटा को हम सर्वर से मंगाएंगे, तो हम HTTP सर्विस डॉट गेट क्लासेस डॉट सब्सक्राइब रिजल्ट अब यहाँ पे हम एक एरे बनाएंगे क्लासेस नाम से, जिसमें हम इसको सेव करेंगे। तो हम क्लासेस को स्टोर कर लेंगे जो रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस से आ रहा है। ठीक है, इसको एक बार कंसोल करके देखते हैं कि हमारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। बेटर क्लासेस, ओके, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, एक रिक्वेस्ट गई हमारी इस यूआरएल पे और उसने हमें डेटा रिटर्न किया। उस डेटा को हमने स्टोर किया और प्रिंट कर दिया, तो हमारे पास डेटा आ गया। तो इस एरे को हम अपने ड्रॉप डाउन में बाइंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, @for क्लास क्लास ऑफ क्लासेस ट्रैक। हमें जो ये कंट्रोल फ्लो है इसको देखना पड़ेगा कैसे यूज हो रहे हैं। एक बार सिंटैक्स नहीं याद आ रहा है। ओके, दिस इज द सिंटैक्स। तो ये फॉर लूप रन करने का सिंटैक्स है, फाइन। तो हमें जो ये हम हार्ड कोडेड बार बार क्लासेस का ड्रॉप डाउन बाइंड कर रहे थे ऑप्शन, वो हम फॉर लूप के अंदर करेंगे। और ये हम अपना क्लासेस एरे दिए, यहाँ हमें एक क्लास मिली। ठीक है, अब यहाँ जो क्लास का हमारा नेम है उसको हम बाइंड कर देंगे, क्लास डॉट नेम, और वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे c.id, या नेम ही प्रोवाइड कर देते। ठीक है, ये हमारा ड्रॉप डाउन बाइंड हो गया डायनेमिक। तो ये देखो, हमारी ये जो क्लास आ रही है वो सर्वर से आ रही है, वेद test@test.com 30 इंडिया यूपी इंडिया मेल इज एक्टिव। जब अब हम इसको सेव करेंगे तो हमें डेटा आना चाहिए। यू कैन सी, जो क्लास हमने अगर 4 3 सेलेक्ट की तो यहाँ पे 3 आ रहा है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस बटन को डिसेबल रखें अगर ये हमारा फॉर्म वैलिड नहीं है। तो हम वैलिडेशन पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये जो नेम प्रॉपर्टी है वो रिक्वायर्ड फील्ड है। ठीक है, और जो ईमेल फील्ड है वो रिक्वायर्ड है, एंड ये ईमेल टाइप का है तो ईमेल होना चाहिए। सेम हम जेंडर के लिए करते हैं कि जेंडर प्रोवाइड करना रिक्वायर्ड। ठीक है, और क्लास भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं।
एज हमारी रिक्वायर्ड नहीं है, एड्रेस रिक्वायर्ड नहीं। तो अब देखते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमारा फॉर्म वैलिड नहीं है तो इसको हम डिसेबल्ड करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट फॉर्म डॉट इनवैलिड, अगर हमारा फॉर्म इनवैलिड है तो हम इस बटन को डिसेबल्ड करेंगे। ये एक्टिव तभी होगा जब हमारा फॉर्म वैलिड है। तो अब देखो ये हमारी फॉर्म बटन डिसेबल्ड है। तो सबसे पहले हम, और जो फील्ड हमारी रिक्वायर्ड है उनमें हमारा स्टार आ रहा है, और जब एक बार हम उस फील्ड को टच कर दे रहे हैं तो वो हाईलाइट भी हो रही है, ठीक है, कि हाँ ये रेड है, रिक्वायर्ड फील्ड है। तो हम पहले, सबसे पहले हम अपना नाम प्रोवाइड करते हैं, मेल प्रोवाइड करते हैं, क्लास सेलेक्ट करते हैं। अभी भी ये एक्टिव नहीं हुआ, राइट? क्यों? क्योंकि हमने मेल सही नहीं प्रोवाइड किया है। तो test@test.com, जब हमने सही ईमेल प्रोवाइड किया तो ये इनेबल हो गया। मान लो हमने नेम से अपना हटा लिया, ये फिर से डिसेबल हो गया। फॉर्म हमारा वैलिड होना चाहिए। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें डेटा मिल गया। अब हमारा काम है इसको हम सर्वर पे सेंड करें, राइट? तो उसके लिए हमें क्या है करना है, हम हमें HTTP सर्विस पे चलेंगे, ऐड स्टूडेंट, और यहाँ पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट बनाएंगे। तो रिटर्न दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट पोस्ट, यहाँ पे हम URL देंगे स्टूडेंट वाला, क्योंकि हम यहाँ स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ URL हमारा स्टूडेंट API का आएगा, और हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए। ये हम बॉडी में प्रोवाइड करेंगे। अपने ऐप कंपोनेंट में आ जाते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे यूजर ने सेव किया, हम अपनी HTTP सर्विस डॉट ऐड स्टूडेंट फंक्शन को कॉल करेंगे और फॉर्म वैल्यूज़ को सेंड कर देंगे, क्योंकि इसमें हमारे फॉर्म की वैल्यूज़ हैं। और डॉट सब्सक्राइब करेंगे, और जैसे ही यहाँ सब्सक्राइब करके हमें रिजल्ट आएगा वहाँ से, इसका मतलब हुआ हमारा स्टूडेंट सेव्ड हो गया। जब स्टूडेंट सेव्ड हो गया तो हम एक अलर्ट दिखा देंगे, राइट? तो अब फिर से करते हैं, वेद@test.com, 12 क्लास सेलेक्ट किया, जेंडर मेल, एड्रेस इज एक्टिव। इसको जैसे ही हम सेव करेंगे, हमारा स्टूडेंट सेव्ड हो गया, क्योंकि हमारी ये पोस्ट रिक्वेस्ट गई थी, ठीक है, वो सक्सेस हुआ, तो हमने अलर्ट दिखा दिया। अब हम अपना डेटाबेस चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड आना चाहिए, ये देखो हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस में आ गया, ठीक है। तो हमारा ये सेव हो गया। लेकिन देखो फॉर्म सेव होने के बाद हमें फॉर्म को क्लियर करना है, राइट? क्योंकि ये फॉर्म सेव हो गया। तो उसके लिए जैसे ही हमारा डेटा सेव हुआ, हम क्या करेंगे, स्टूडेंट फॉर्म डॉट रीसेट, ये फंक्शन कॉल करेंगे। इससे हमारा फॉर्म रीसेट हो जाएगा। फिर से ट्राई करते हैं, वेद2@test.com, इसको सेव करेंगे। हमारा डेटा सेव हो गया। जैसे ही हम ओके करेंगे, हमारा रीसेट फंक्शन कॉल आएगा और ये फॉर्म रीसेट हो जाएगा। यू कैन सी हमारा फॉर्म रीसेट हो। तो इस तरीके से हम अपने फॉर्म पे वर्क कर सकते हैं एंगुलर एप्लीकेशन में। अब चलिए एक बोनस वर्क हम लोग कर लेते हैं। ये जो हम अलर्ट बॉक्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, वो जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। हम एक ब्यूटीफुल टोस्ट दिखाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हम nginx
टोस्टर npm पैकेज पे जाएंगे और इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। npm install ngx toaster पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया। अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये फाइल इंपोर्ट करनी है अपने स्टाइल फाइल में। ये हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें ये टोस्टर प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो हम अपने app.config फाइल में आएंगे और यहाँ प्रोवाइडर की लिस्ट में इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने app.component में आएंगे और यहाँ पे हम टोस्टर सर्विस इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। टोस्टर सर्विस देखते हैं यहाँ पे कैसे दिखा रहे हैं। ये है हमारी सर्विस, इसको इंपोर्ट करो और इसको इंजेक्ट करना है। जैसे ये इंजेक्ट हो गया, अब हम ये जो जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट अलर्ट दिखा रहे थे, इसकी जगह पे हम टोस्टर सर्विस डॉट सक्सेस, ठीक है। यहाँ पे हम टाइटल देते हैं सक्सेस स्टूडेंट सेव्ड, ये मैसेज। अब हमारा टोस्टर आएगा, इसको चेक करते हैं एक बार। प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें। ved3@test.com 30 मेल, इसको हमने सेव किया और ये हमारा टोस्टर नोटिफिकेशन, एक अच्छा सा सुंदर सा टोस्टर आ गया, राइट। तो हमारा ये एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म कंप्लीट हुआ और इसमें हमने एक ब्यूटीफुल टोस्टर भी इम्प्लीमेंट कर लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि ये थोड़ा और लोगों तक भी पहुँचे। और कमेंट में आप ये भी बताइए कि आगे आप एंगुलर का कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं आप ज़रूर कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।